हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल सीसीआई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम टॉपिक जानेंगे मध्य प्रदेश की जो चंदेरी साड़ियाँ हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा टॉपिक है और भी टॉपिक आगे मिलेंगे आपको भी। यह टॉपिक की चंदेरी साड़ियाँ मूल रूप से मध्य प्रदेश राज्य से बुनी जाती हैं। विशेष अशोकनगर जिले की चंदेरी शहर में है। यह स्थान अपनी पारंपरिक हस्तशिल्प, रेशमी और सूती साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में जो चंदेरी साड़ियाँ हैं ये रेशम और सूती साड़ियों के लिए, जो इसकी साड़ियों पे कढ़ाइयाँ होती हैं, जो हस्तकलाएँ होती हैं, हस्तशिल्प बनाए जाते हैं, ये ट्रेडिशनल है और जो इसके लिए फेमस है। 700 से अधिक वर्षों से यहाँ बनाई जा रही है। चंदेरी साड़ियाँ अपने हल्के वजन, बारीक बुनाई, जरी के काम के लिए जानी जाती है। आगे चलते हैं, आगे का टॉपिक समझते हैं। आंध्र प्रदेश की कई प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं। ये आपके लिए रोचकदायक टॉपिक है, इसे ज़रूर समझिएगा। ये यहाँ से कहा जा रहा है कि जो अपनी अनूठी बुनाई और शैली के लिए जाने जाती है, और यहाँ पे प्रमुख साड़ियों के नाम है। कुछ ऐसे साड़ियों का नाम है जैसे वेकंटगिरी जो सिल्क होती है, यहाँ पे ये बताया गया। पोचमपल्ली इक्कत है ये, मंगलगिरी काटन ये, कुंपदम साड़ियाँ, ये सभी आपके इसमें साड़ियों को प्रमुख साड़ियाँ हैं। साड़ियों के नाम बताया गया है। वेकंटगिरी सिल्क क्या, ये पारंपरिक साड़ियाँ जो आज भी बहुत लोकप्रिय है। पोचमपल्ली जो इक्कत साड़ियाँ, ये साड़ियाँ अपनी विशिष्ट इक्कत बुनाई शैली के लिए जानी जाती है, जिसमें टाई डाई तकनीक शामिल है। इन्हें मूल रूप से तेलंगाना के भूटान पोचमपल्ली क्षेत्र में बनाया जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश के बाज़ार में भी लोकप्रिय है। आगे है मंगलगिरी कॉटन। यह भी आंध्र प्रदेश की पारंपरिक और लोकप्रिय साड़ियाँ हैं, जो इसको मंगलगिरी कॉटन के नाम से भी जानी जाती है। कुंपदम क्या है, इसमें बता रहे चिराला की कुंपदम साड़ियों की स्तर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। ये 3 शटल बुनाई के साथ एक अनूठी इंटरलॉकिंग तकनीकी का उपयोग करके हाथ से बुनी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऐसी साड़ियों का नाम बताइए, या ऐसी साड़ियाँ जो जिसमें 3 शटल, जिसकी बुनाई, ऐसी साड़ियों की बुनाई जिसमें 3 शटल और अनूठी एक इंटरलॉकिंग तकनीकी का उपयोग करके हाथ से बुनी जाती है, वो कौन सी साड़ियाँ हैं? कुंपदम साड़ियाँ हैं। और ये बता रहा है कि यहाँ पे इन्हें पारंपरिक रूप से सिल्क या कॉटन बॉडी या सिल्क जरी बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग यहाँ पे पोचमपल्ली पढ़े होंगे और आप लोग इसे नहीं जानते होंगे। जो वेकंटगिरी सिल्क है, मंगलगिरी कॉटन और कुंपदम साड़ी, इसके बारे में आप लोग कम लोग जानते होंगे। आगे है टॉपिक कर्नाटक की जो मशहूर सिल्क साड़ी है, मशहूर जो सिल्क साड़ी है उसके बारे में। तो मैसूर सिल्क साड़ी के बारे में जानेंगे, इलकल साड़ी के बारे में जानेंगे, कसूती कढ़ाई के बारे में जानेंगे। मैसूर सिल्क साड़ी क्या है, यह शुद्ध शहतूत रेशम से बुनी जाती है और अक्सर एक समृद्ध सुनहरे बॉर्डर के साथ न्यूनतम डिजाइन वाली होती है। ये पारंपरिक अवसरों और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है, बहुत अच्छी होती है। इलकल साड़ियाँ जो होती हैं ये कर्नाटक की लोकप्रिय पारंपरिक साड़ियाँ हैं, जिनमें पल्लू को शरीर के ताने बाने से जोड़ने के लिए तोपे तेनी नामक एक अनूठी बुनाई तकनीकी का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इलकल साड़ियाँ बनाने के लिए जो तकनीकी का प्रयोग किया जाता है वो तकनीकी क्या है? तोपे तेनी, और उसमें और चीज़ें 4 ऑप्शन में दे देता है। तो तोपे तेनी नामक अनूठी होती है एक बुनाई जो तकनीकी के रूप में जानी जाती है। ये किस साड़ियों में बनाई जाती है और किस साड़ियों में तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो इलकल साड़ियों में प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए। अब आएंगे कि कसूती जो कढ़ाई, ये क्या है? यह कर्नाटक की पारंपरिक लोकप्रिय कढ़ाई है जो अक्सर इलकल साड़ियों पर की जाती है। इसमें हाथ से जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं, जिनमें कभी कभी 5000 तक टाके लगते हैं। कसूती आप लोग साड़ियाँ देखी होंगी, इसकी बुनाई भी देखी होंगी आप लोग। ये देखिए आप लोग का ये बनारसी सिल्क साड़ी है, डिजाइन जो है, और ये है आपका कसूती सिल्क। कसूती सेमी सिल्क वर्क इसमें किया हुआ है, देखिए इसमें ऐसे डिजाइन किए गए हैं। और ये भी देखिए कसूती है, ये कांचीवरम में ये एम्ब्रॉयडरी किया गया है, कसूती डिजाइन इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखिए ये भी सारे कसूती के डिजाइन ही है। यहाँ पे देखिए मुर्गी है, हैंड एम्ब्रॉयडरी, इसमें एक
इस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मुर्गी हैंड एम्ब्रॉयडरी जो स्टिच है टाका है उसके बारे में दिखाया गया। ये सिंपल कसूती है और यहाँ पे भी पिकॉक में बनाया गया कसूती की ही डिज़ाइन है। ये भी पिकॉक के डिज़ाइन है और इस तरीके से ये मुर्गी टाके का प्रयोग किया गया है, इस सब बारे में बताया गया है। आगे इधर हम टॉपिक पे आते हैं। ये हम इसके बारे में जान लिए हैं। कर्नाटक की प्रसिद्ध जो साड़ियाँ हैं कौन कौन से हैं? मैसूर सिल्क साड़ियाँ, इलकल साड़ियाँ और कसूती कढ़ाई। आगे पढ़ेंगे हम बनारसी साड़ियाँ, जिसे लखनऊ में चिकन साड़ी, उत्तर प्रदेश अपनी बनारसी साड़ी के नाम से जानी जाती है और जो चिकनकारी साड़ियाँ हैं जो डिजाइनी हैं वो लखनऊ में प्रसिद्ध है। लखनऊ के साड़ियों में चिकनकारी डिजाइन कढ़ाई प्रसिद्ध है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें बनारसी साड़ियाँ क्या इसके बारे में और लखनऊ की चिकनकारी साड़ियों के बारे में जानेंगे। तो आगे चलते इसमें बनारसी साड़ियों के बारे में। ये साड़ियाँ बनारस की बनाई जाती है, अपनी बेहतरीन सिल्क जरी के काम के लिए विश्व भर में ये जानी जाती है। इसमें अक्सर जटिल फूलों पत्तियों के पैटर्न, पैस्टल डिजाइन, कालका विस्तृत पल्लू होते हैं। बनारसी साड़ियाँ विभिन्न प्रकार में आती हैं, जैसे कतान, शुद्ध रेशम, जारजेट, कोरा, आर्गेंजा, जरी युक्त रेशम और रेशम कपास का मिश्रण होता है। ये उत्तर भारतीय दुल्हन परिधान का एक अभिन्न अंग है। बनारसी साड़ियों में जैसे कहा जाता है इसमें कि सोने की तार की जड़ाई कढ़ाई होती है, तो इसमें तार के वर्क ज़्यादा होते हैं और जिससे कि इसमें और जरी का भी वर्क ज़्यादा होता है। इस तरीके से बहुत फेमस साड़ी है बनारस की और बनारसी साड़ी के नाम से इसे जाना भी जाता है। लखनऊ में आते हैं, लखनऊ चिकनकारी साड़ी में। ये साड़ियाँ लखनऊ की जटिल हस्त कढ़ाई को दर्शाती है, जिसे चिकनकारी कहा जाता है। ये आमतौर पर सूती, जारजेट, शिफॉन जैसे हल्के कपड़ों पर बनाई जाती है। इसमें फूलों के पैटर्न और छायादार काम होती हैं जो इन्हें भव्यता और परिष्कृत करते हैं। ये सब के बारे में जाने हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो दो साड़ियों के बारे में बताया गया है, एक बनारसी साड़ी और लखनऊ में जो चिकनकारी साड़ी है उसके बारे में। ये सभी हम अभी डिजाइन आपको दिखाए हैं। आगे समझेंगे मध्य प्रदेश की महेश्वरी चंदेरी साड़ी के बारे में समझेंगे। ये अपनी महीन बनावट किस लिए प्रसिद्ध है? ये अपनी महीन बनावट, हल्की बुनाई, पारंपरिक नक्काशीदार डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्य रूप से जामिति, सुनहरे चांदी के बूटे, मोर, फूलों के पैटर्न। महेश्वरी साड़ियाँ अपनी रिवर्सिबल, दोनों तरफ के पहनने योग्य शैली, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जानी जाती है। महेश्वरी और चंदेरी दोनों साड़ियाँ मध्य प्रदेश की हैं। इसकी यह पहचान है, ये हल्की बनावट इसकी होती है और महीन बनावट होती है। नक्काशीदार डिजाइन होते हैं, जामिति डिजाइन होते हैं, चांदी के बूटे लगे होते हैं, मोर, फूल जैसे डिजाइन बनाए गए होते हैं। जो महेश्वरी साड़ियाँ होती ये दोनों तरफ पहनने योग्य होती हैं और इनकी जो शैली होती है, जो डिजाइनिंग होती है, जो प्रिंटिंग होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से जानी जाती है। आगे हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के साड़ियों के डिजाइन विशेषताएं। इसके महेश्वरी साड़ी के डिजाइन की विशेषताएं समझेंगे। इसमें कह रहा है कि पिटलूम पर निर्मित इन पर जामिति पैटर्न, लहरिया, चौके, चेक डिजाइन प्रमुख होते हैं। पल्लू और बॉर्डर पे क्या होते हैं? पल्लू में अक्सर नक्काशीदार डिजाइन होती हैं। ये साड़ियाँ रिवर्सिबल, दोनों तरफ बराबरी होती है। प्रिंट में इनमें महेश्वर से के प्रसिद्ध ब्लॉक प्रिंट और बाग प्रिंट का उपयोग किया जाता है। किस साड़ी में? महेश्वरी साड़ी में। आगे मसूर चंदेरी साड़ियाँ बनी तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये इसका उत्तर है मध्य प्रदेश, एमपी में महेश्वरी और चंदेरी साड़ियाँ मशहूर है। यहाँ पे देखेंगे चंदेरी साड़ी के बारे में। अब इसमें है कि यह मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी है और मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी है। इसमें कह रहा है कि महीन बुनाई, पारदर्शी सोने चांदी जरी जैसे काम, ये सभी आते हैं। फिर यहाँ पे चंदेरी साड़ी की कुछ मुख्य विशेषताएं। उत्पत्ति और इतिहास क्या है? ये 13वीं शताब्दी से चली आ रही हैं और 700 से अधिक वर्षों से लोकप्रिय रही हैं। ये हल्की कोमल, यह साड़ी अपनी अनूठी इकाई के कारण बेहद हल्की और जिसे पूरे दिन पहना जा सकता है। मतलब इतना हल्का होता है कि दिन में आप अगर पूरे बदन पे कपड़ा है, साड़ी है 9 गज का या 5 गज का साड़ी है तो आपको बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगेगा, इतना हल्का लगेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि हम साड़ी भी पहने हैं। आपका बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल मतलब हल्का रहेगा। आगे है कि आगे है मिश्रित धागे। यह मुख्य रूप से
सूती और रेशम के ताने बाने से बनी होती हैं। आगे है जरी वर्क। क्या है? जरी वर्क। जरी वर्क देख लेते हैं। इसमें जरी वर्क, इसमें सोने चांदी की जरी का उपयोग किया जाता है। ये विशिष्ट कीमती होती है। और डिजाइन क्या है, इसमें क्या बनते हैं? इसमें डिजाइन बनते हैं कि इसमें पारंपरिक सोने, अच्छा, डिजाइन के आमतौर से फूल, पत्तियां, फूलों के डिजाइन, बॉर्डर, महीन काम होते हैं। उत्पादन इसका कहाँ का है? चंदेरी, प्राणपुर। चंदेरी के प्राणपुर गांव से हाथ से बुनी जाती, जिसमें एक साड़ी को पूरा करने में हफ्तों लग जाते हैं। इसको साड़ी को कंप्लीट करने में कितने लग जाते हैं? हफ्तों लग जाते हैं। चंदेरी साड़ी के प्रकार है। चंदेरी साड़ी के प्रकार पढ़ लेते हैं। चंदेरी साड़ी, चंदेरी सिल्क साड़ियाँ, चंदेरी कॉटन साड़ियाँ, चंदेरी सिल्क कॉटन साड़ियाँ, ये तीनों इसके टाइप्स हैं। जब हम कपड़ा लेने जाएंगे तो इन तीनों टाइप्स के कपड़े सिल्क में ले रहे हैं कि कॉटन में ले रहे हैं कि दोनों सिल्क और कॉटन के मिक्सअप में ले रहे हैं। अगर सिर्फ बस सिल्क में ले रहे हैं तो इसमें शुद्ध रेशम से बनी होंगी, जो सादगी उत्तम हो, जो शादियों के लिए उत्तम होता है। और जो चंदेरी कॉटन में होता है, ये दैनिक उपयोग के लिए हल्की और हवादार होती है। और जिसमें सिल्क और कॉटन दोनों मिक्स होता है, दोनों का संतुलन होता है, सुंदरता के साथ आराम भी प्रदान करती हैं। अब इसमें है कि चंदेरी साड़ी उनकी चमक, महीन धागों की गुणवत्ता बनाए रखने का आमतौर पर सिर्फ ड्राई क्लीनिंग कराने की सलाह दी जाती है। आगे देख लेते हैं इक्कत। इक्कत जो साड़ियाँ, ये कहाँ की हैं? मुख्य रूप से भारत के उड़ीसा संबलपुरी, और इक्कत तेलंगाना का है। पुजमपल्ली इक्कत होता है। गुजरात का पाटन पटोला होता है। ये पारंपरिक कला है। यह एक जटिल रंगाई और बुनाई तकनीक है, जिसमें धागों को पहले बांध कर रंगा जाता है और फिर बुना जाता है, जिसमें सुंदर ज्यामिति पैटर्न बनते हैं। यह अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं और क्षेत्र क्या है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है इक्कत कहाँ की साड़ी है या उड़ीसा में कौन सी कढ़ाई की जाती है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि धागे से बात कर रंगाई कर, धागे को बात कर रंगना और उससे कपड़े की बुनाई करना किस साड़ी के अंतर्गत आता है, ये किस पारंपरिक कला के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये भी कह सकते इक्कत पारंपरिक कला के अंतर्गत आता है। जो इसमें इक्कत में भी है, एक संबलपुरी है इक्कत, उड़ीसा में संबलपुरी है इक्कत, और पोचमपल्ली इक्कत है तेलंगाना में, और गुजरात में पाटन है। ये तीनों को डिवाइड किया गया है। अब तेलंगाना में पोचमपल्ली, इसे इक्कत का शहर कहा जाता है, अपने ज्यामितीय डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है। जो तेलंगाना में पोचमपल्ली की जो डिजाइनें बनाई जाती हैं, जो धागे को रंग कर और उससे कपड़े की बुनाई की जाती है, उसमें एक क्या होती है, उसमें एक ज्यामितीय डिजाइन की प्रसिद्धि दी जाती है। और ये तेलंगाना में पोचमपल्ली, जिसे इक्कत का शहर भी कहा जाता है। आगे है उड़ीसा, संबलपुरी। यहाँ की साड़ियाँ स्थानीय लोक कथाओं और प्राकृतिक रूपांकनों के लिए प्रेरित होती हैं। उड़ीसा में भी संबलपुरी है। संबलपुरी क्या है? एक इक्कत है। संबलपुरी क्या है? इक्कत है। इक्कत पारंपरिक कला है ये भी। और तेलंगाना में जो पोचमपल्ली, वो भी इक्कत शहर के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे जो भी कलाएँ या पारंपरिक कलाएँ प्रयोग की जाती हैं, धागे को बांध कर रंगना और फिर धागे से बुनाई करना, और जो उसमें पैटर्न दिया जाता है, ज्यामिति पैटर्न दिया जाता है। आगे है गुजरात में पाटन के भी नाम से है। और यह पटोला या डबल इक्कत का मतलब ताना और बाना दोनों को रंगे होते हैं, फिर उसके बाद जो डिजाइन का प्रयोग हम करते हैं। गुजरात में जो पाटन कला है, पाटन कला को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? डबल इक्कत का प्रयोग करते हैं। डबल इक्कत में ताना भी आएगा और बाना भी आएगा। 2 ताना 2 बाना को क्या करेंगे? रंगेंगे, फिर उसके बाद उससे डिजाइन हम बनाएंगे उसमें। अब इसमें कहा जा रहा है कि इक्कत का अर्थ क्या होता है? इक्कत का अर्थ ही बांधना और जकड़ना होता है। इक्कत का अर्थ ही क्या होता है? बांधना और जकड़ना होता है, जो इसकी पारंपरिक बुनाई को प्रक्रिया को दर्शाता है। इक्कत क्या करता है? इक्कत में यही है कि पहले धागे को कसकर बांध कर रंगाई करना, रंगाई करने के साथ साथ फिर उसी रंगे हुए धागे से डिज़ाइन तैयार करना। और जो कि जब डिज़ाइन तैयार किया जाता है तो वो पैटर्न जो दिया जाता है वो अलग अलग शेप में दिया जाता है, जो ज्यामिति पैटर्न के अंतर्गत आते हैं, अलग अलग शेप्स में दिए जाते हैं। तो वही हमारा क्या है, ये ही डिज़ाइन सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।